सीरीज। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन और उसका भाई पीटर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फिल्म का दृश्य देख के हमें पता चलता है कि ये एक वेस्टर्न ईरा है। साल 1871। जॉन अपनी बीवी बच्चों से 7 साल बाद मिलने वाला है। 1864 में डीमार्क युद्ध के दौरान जॉन और उसका भाई पीटर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, पर जॉन की वाइफ और बच्चा वहीं छूट जाते हैं। तभी हम देखते हैं ट्रेन आ जाती है और ट्रेन से जॉन की वाइफ मैरी और उसका बेटा क्रिस्टन उतरते हैं। मैरी क्रिस्टन को बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि जॉन जब अमेरिका गया था तब क्रिस्टन बहुत छोटा था। फिर जॉन अपने भाई पीटर से मैरी और अपने बेटे क्रिस्टन को मिलवाता है। क्रिस्टन पीटर को गुड डे कहता है और फिर मैरी पीटर को कहती है तुम भी हमारे साथ घर आ रहे हो। जॉन बताता है कि नहीं, पीटर कुछ दिन शहर में ही रहने वाला है। फिर जॉन और उसका परिवार अपने घर जाने के लिए एक स्टेज कोच में सवार हो जाते हैं। उसी कोच में अभी अभी जेल से छूटे हुए 2 अपराधी भी सवार हो जाते हैं। वो दोनों शराब पी रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी मैरी को शराब ऑफर करता है, पर मैरी मना कर देती है। फिर वो आदमी कहता है जब कोई आपको शराब ऑफर करे तो आपको शराब पीना चाहिए। मैरी जॉन की तरफ देखती है। जॉन मैरी को एक सिप लेने के लिए कहता है। मैरी एक सिप ले लेती है। फिर वो मैरी से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। मैरी के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है। तभी जॉन उसे रुकने के लिए कहता है। उसमें से दूसरा आदमी जॉन पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो मैरी के कपड़े फाड़ने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। जॉन मैरी को उसके कान पर बाइट करने के लिए कहता है। उसमें से दूसरा आदमी जॉन के बेटे के गले पर चाकू लगा देता है और जॉन को कोच से बाहर धक्का दे देता है। जॉन भागते हुए जाता है और देखता है उसका बेटा नीचे गिरा हुआ है और सर में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। जॉन बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने बेटे की लाश को उठाकर ले जाता है। तभी वो देखता है सामने स्टेज कोच खड़ा है और ड्राइवर की लाश नीचे है। उन्होंने ड्राइवर को भी मार दिया था। जॉन दोनों को गोली मार देता है और कोच में देखता है दोनों ने मैरी का रेप किया था और मैरी की मौत हो गई है। जॉन मैरी और क्रिस्टन की लाश लेकर अपने घर चला जाता है। फिर कल सुबह वहाँ पीटर आता है। पीटर देखता है, पूछता है किसने किया ये सब। जॉन बताता है अजनबी थे, मैं नहीं जानता उन्हें। जॉन इमोशनल होकर रोने लगता है। पीटर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर डेलरॉय जो उस शहर का माफिया है, उन दोनों में से एक उसका भाई होता है। डेलरॉय अपने भाई की लाश देख के गुस्सा हो जाता है। डेलरॉय कहता है मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पे चाहिए जिसने मेरे भाई को मारा है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। डेलरॉय टाउन में आकर सबको इकट्ठा करता है और गुस्से में एक अपाहिज आदमी को गोली मार देता है। एक बूढ़ी औरत के बोलने पर डेलरॉय उसे भी गोली मार देता है। ऐसा करके वो 3 लोगों को मार देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। ये देख के पता चलता है टाउन में डेलरॉय का काफ़ी खौफ है। आगे हम देखते हैं डेलरॉय अपने भाई पॉल का क्रिमेशन कर रहा होता है और फिर डेलरॉय पॉल की पत्नी मेडलाइन से कहता है जल्द ही पॉल की कातिल को ढूंढ लूंगा। मेडलाइन उसे चुप होने का इशारा करती है। पॉल मेडलाइन का पति था और मेडलाइन के होठों पर हम एक कट मार्क देखते हैं। वो मार्क उसे कुछ वक्त पहले वहाँ रहने वाले सैवेज ने दिया था और उसकी जुबान भी काट ली थी। इस वजह से अब वो बोल नहीं सकती, सिर्फ इशारों में बात करती है। आगे हम देखते हैं उसी टाउन में पीटर और उसका भाई जॉन आते हैं। पीटर पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ शेरिफ से पूछता है तुम्हारी दादी कहाँ है। शेरिफ बताता है उसे डेलरॉय ने गोली मार दी। जॉन टाउन के मेयर के पास जाता है अपनी ज़मीन बेचने के लिए, क्योंकि उसे अपनी ज़मीन बेच के वेस्ट में जाना है। मेयर उसे $150 देता है। जॉन एग्री हो जाता है। जॉन जा रहा होता है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। जॉन पुलिस स्टेशन में देखता है उसका भाई पीटर पहले से वहाँ बंद है। जॉन पुलिस से कहता है कि पीटर को जाने दो, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस कहता है मैंने डेलरॉय को खबर दी है, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। डेलरॉय के आदमी आ जाते हैं और जॉन को पकड़कर ले जाते हैं और शहर के बीचों बीच टांग देते हैं। तभी वहाँ डेलरॉय और पॉल की वाइफ आ जाती है। डेलरॉय कहता है इसने ही मारा था तुम्हारे पति पॉल को। जॉन कहता है पॉल ने मेरे बेटे को मार दिया और मेरी पत्नी का रेप किया था।
अगले सीन में हम देखते हैं डेलरॉय अपने ही भाई की वाइफ मेडलाइन के साथ सो रहा है और डेलरॉय कहता है मैं इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। इससे ये पता चलता है कि डेलरॉय की नज़र बहुत पहले से पॉल की वाइफ पे थी और अपने भाई के मरने का कुछ खास गम नहीं है उसे। रात में पीटर जॉन को छुड़ा लेता है और उसे पहाड़ी पे ले जाके छिपा देता है। रात में पीटर के पीछे गुंडे लगे होते हैं, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। सुबह जॉन देखता है कि उसके भाई पीटर को मार दिया गया है। जॉन ये देख के इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मेडलाइन डेलरॉय का लॉकर तोड़ के उसमें से सारे पैसे लेकर वो टाउन छोड़कर भाग रही है। डेलरॉय को ये बात पता चल जाती है। हम देखते हैं मेडलाइन ट्रेन में है, तभी वो देखती है वहाँ डेलरॉय के आदमी आ गए हैं और वो उसे पकड़कर डेलरॉय के पास ले जाते हैं। डेलरॉय मेडलाइन को कहता है मुझे धोखा देने की मैं वो सजा दूंगा, तू याद करेगी। डेलरॉय अपने आदमियों से कहता है जिसको जो करना है इसके साथ कर सकता है और जब सबका हो जाए तो इसका गला काट देना। हम देखते हैं जॉन घायल है और वो टाउन की तरफ आ रहा होता है। उसके हाथ में एक गन है। तभी व्हिस्लर उस पे गोली चलाती है, पर जॉन गन नीचे रख देता है और कुएं से पानी निकाल के पीने जाता है। तभी मिस्टर व्हिस्लर बोलती है वो पानी पीने लायक नहीं है। मिस्टर व्हिस्लर जॉन को अपने घर में ले जाती है और फिर जॉन उसे धन्यवाद कहता है। जॉन टाउन में जाकर गन्स और केरोसिन खरीदता है। अब वो डेलरॉय के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ काफ़ी देर तक गोलीबारी और मुठभेड़ होती है जॉन और डेलरॉय के आदमियों के बीच। डेलरॉय जॉन पे गन पॉइंट कर देता है, तभी पीछे से मेडलाइन आकर डेलरॉय को शूट कर देती है। फिर वहाँ टाउन से शेरिफ्स आ जाते हैं। वो जॉन का शुक्रिया करते हैं कि उसने इस टाउन को डेलरॉय की गुलामी से आज़ाद करवाया। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जॉन मेडलाइन को लेके वेस्ट की तरफ निकल जाता है।